लोग मारे जाते। और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर रोहतास जिले से है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया रोहतास का बहुप्रतीक्षित रोपवे प्रोजेक्ट ट्रायल के दौरान ही विवादों में घिर गया है। ट्रायल रन के समय रोपवे के कई पिलर धाराशायी हो गए, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह रोपवे नए वर्ष में पर्यटकों के लिए शुरू किए जाने वाला था, लेकिन इस दुर्घटना ने पूरी योजना पर ग्रहण लगा दिया है। क्या नाम हुआ आपका? तुराब न्याजी। अभी रोहतास गढ़ में जो रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा था, तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतास में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा, इस तरीके का घटिया लोग मारे जाते। और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि ये रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुराब जी, ये जो रोपवे निर्माण हो रहा था, इसकी लागत भी बहुत काफ़ी थी और जो है इसकी समय भी काफ़ी अवधि लिया गया। लगभग हमको लगता है 2020 से ये योजना शुरू हुई थी और 13 करोड़ 65 लाख की योजना है। क्या कहना चाहते हैं? 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था, वो लूटने का एक तरीका था कि आप उम्मीद में रहे, झूला झूलते रहे आराम से बिहार की जनता, और उसके बाद इसको चुनाव के बाद, ये तो इसीलिए ट्रायल नहीं कराया गया था चुनाव से पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, इसीलिए तो चुनाव के बाद इसको कराया गया। वरना ये काम तो कब का पूरा हो सकता था। मगर जिस उदासीन रवैया के साथ यहाँ के पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हों, चाहे यहाँ पे पुल निगम के पदाधिकारी रहे हों, या संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन एक बार भी क्वालिटी जांचने कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या देखा वो बाकी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे पूरे पुल को। ये केवल 2 ब्रिज नहीं गिरा है, केवल 2 ये इसका निर्माण पिलर नहीं गिरा है, बल्कि रोहतास के लोगों की उम्मीद गिरी है। और इस उम्मीद के साथ बहुत आहत होगा, चूंकि यहाँ आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतास गढ़ किला, शेख बबल शहीद और पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं थी जिसके आने के बाद इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता। कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रहा है कि अब हम लोग अंधकार में जाएंगे, केवल वादा और भाषण ही हमारे जिम्मे रहेगा। बताया जा रहा है कि रोहतास प्रखंड मुख्यालय के प्रसिद्ध चौरासन मंदिर तक रोपवे सुविधा विकसित की गई थी, जिससे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय करने की योजना थी। इस परियोजना पर कुल 13 करोड़ रुपए की लागत आई थी। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग को उम्मीद थी कि रोपवे शुरू होने से क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रायल के दौरान पिलरों के गिरने की घटना सामने आते ही काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद अगर ट्रायल में ही ढांचा कमजोर साबित हो रहा है
तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा और इस मौके पर पहुंची टीम ने ट्रायल को तत्काल रोक दिया। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी खामियों की आशंका जताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच के आदेश दिए जाने की बात कही जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। रोपवे को लेकर जो उम्मीदें स्थानीय व्यवसायियों और श्रद्धालुओं ने लगा रखी थी वे फिलहाल टूटती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जांच के बाद परियोजना में सुधार कर इसे दोबारा कब तक शुरू किया जाता है या फिर यह महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।